हेलो स्टूडेंट्स, आज मेरा लेक्चर 2 है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो देखिए, ये भी मैं पहले बता दिया हूँ, फिर भी मैं बार बार इसको लिख रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है। कंजुगेटिव पावर यदि आई का है 4 टर्म में तो डायरेक्ट हम 0 लिख देंगे। तो एन का है होल नंबर है और इंटीजर भी हो सकता है। ठीक है, अब इसका वैल्यू हमेशा 0 होगा, कंजुगेटिव जब भी रहेगा तो। अब कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, इफ इन कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्लेसिंग आई बाई माइनस आई और माइनस आई बाई प्लस आई, ये चेंज करना है, साइन चेंज करना है आई का, उसे हम कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड कहते हैं। सेड टू बी कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज रिटेन एज जेड बार। तो यदि जेड इजकल टू ए प्लस आई बी है, देयर फोर जेड बार इजकल टू ए माइनस आई बी, मैंने आई का साइन चेंज होगा, हमेशा याद रखिएगा। मैंने माइनस ए है तो ये साइन नहीं चेंज होगा, ये होगा। देखिए माइनस ए, ये आई बार लिखा हूँ, जेड बार, फिर जेड इजकल टू ए माइनस आई बी, तो जेड बार इजकल टू ए प्लस आई बी। अब जेड इजकल टू माइनस ए माइनस आई बी, तो जेड बार इजकल टू ये साइन नहीं चेंज होगा, आई का सिर्फ होगा। ठीक है, अब कुछ मैं प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं, अब देखते चलिए। देखिए फर्स्ट है जेड बार डबल जेड बार है, तो जेड होगा और जेड प्लस जेड वन, जेड प्लस जेड बार ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, ये हुआ रियल पार्ट, में पहले बता दिया हूं। अब जेड माइनस जेड बार तो ट्वाइस ऑफ आई इमेजिनरी पार्ट। अब ये जेड इजकल टू जेड बार, तो जेड इज प्योरली रियल, जेड प्लस जेड बार इज 0, तो जेड इज प्योरली इमेजिनरी। जेड जेड बार आर ई जेड का होल स्क्वायर प्लस आई एम जेड का होल स्क्वायर, यानी मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर। अब जेड प्लस माइनस जेड वन जेड टू, तो ये होगा सेपरेट बार, मल्टीप्लाई में तो भी सेपरेट बार, और देखिए पावर में है तो अंदर पावर है तो बाहर पावर हो सकता है, अब बार बन जाएगा। अब ये रेशियो में तो भी सेपरेट कर देंगे, ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये अब है कॉम्प्लेक्स नंबर का ही इसी पार्ट का अलजेब्रिक ऑपरेशंस विथ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए एडिशन में है Z1 Z2 Z3 में मान लिया पहले, तो कम्यूटेटिव ला एग्जिस्ट करेगा, Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1, तो ये मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये बनेगा, देख लीजिए। अब एसोसिएटिव ला भी एग्जिस्ट करेगा, तो ये लिखूंगा तो ये बनेगा। ठीक है, सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो Z1 Z2 Z3 यहाँ जिसे माना हूं। अब है सबट्रैक्शन में ये होगा Z1 माइनस Z2। अब मल्टीप्लिकेशन काउंटेटिव ला एग्जिस्ट करता है तो ये बनेगा। ठीक है, प्लस आई है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस आई ऐसे करके मैं लिख दिया हूँ फिर से। एसोसिएटिव ला एग्जिस्ट करेगा, Z1 Z2 इंटू Z3, Z1 इंटू Z2 Z3। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी एग्जिस्ट करेगा, Z1 मल्टीप्लाई, इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, लेफ्ट में ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ठीक है, अब है डिवीजन, Z1 अपॉन Z2 ऐसे लिखेंगे तो इसमें देखिए स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में शुड बी नॉट कॉम्प्लेक्स नंबर, इन डिनोमिनेटर शुड बी नॉट कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम कंजुगेट से रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करेंगे तो ये मिलेगा, सेपरेट कर देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बस आज इतना ही। अभी ये अच्छा लगता है तो आप स्टूडेंट मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, थैंक यू।